ओम शांति 18/2/2023। आज की मुरली चिंतन। बुरी आदतें, क्रोध आदि विकार निकाल देना है। ईविल बातें न सुनना है न सुनाना है। मतभेद में नहीं आना है। अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। निरंकारी बनना है। सिर्फ एक परमात्मा की श्रीमत पर चलना है। शीरखंड अर्थात प्यार से रहना है। ये सब करना दूसरों पर रहम करना नहीं है, अपने ऊपर रहम करना है। और जो अपने ऊपर रहम नहीं करते हैं वह 21 जन्मों के लिए अपनी तकदीर पर लकीर लगा देते हैं। ब्राह्मण कुलभूषण अर्थात नई मनुष्य सृष्टि के संप्रदाय, जिन्हें परमपिता परमात्मा ने अपना बच्चा बनाया है अर्थात जन्म दिया है। अभी सभी मनुष्य दुखी इसलिए हैं क्योंकि इस पुरानी दुनिया का अब अंत होने वाला है और नई दुनिया सतयुग आने वाली है। परमपिता परमात्मा सहायक खास भारत के बनते हैं, आम सारी दुनिया के बनते हैं और खास में भी उनके सबसे ज़्यादा सहायक बनते हैं जो इस अंतिम जन्म में परमात्मा के बच्चे बनते हैं। भगत भगवान को याद जरूर करते हैं परंतु भगवान को जानते नहीं हैं कि परमपिता परमात्मा कोई शरीरधारी नहीं है, ज्योति बिंदु स्वरूप है, जिसे सब धर्म के लोग चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो आदि आदि सभी ने उसको उस ज्योति बिंदु स्वरूप में वो याद करते हैं या उसको पूजते हैं। भगत भगवान को ना जानने के कारण वह ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण उसकी रचना को भी नहीं जानते हैं। उनको ये भी नहीं पता है आदि सनातन देवी देवता धर्म सतयुग में होता है और संगम युग को तो वह जानते ही नहीं है क्योंकि गीता के भगवान को द्वापर में ले गए हैं। दुनिया में जितने भी बड़े शास्त्र हैं उन सब का गीता शास्त्र माता पिता है। इस वक्त फिर से परमपिता परमात्मा सहज राजयोग सिखला रहे हैं, जिसे फिर भक्ति में गीता नाम दिया है। तो हम इस वक्त नई गीता सुन रहे हैं और सुना रहे हैं। पुरानी गीता की या कहें भक्ति की गीता को भक्तों ने श्री कृष्ण का नाम डालकर उसे खंडित कर दिया है। शिव बाबा की जगह श्री कृष्ण का नाम डालकर खंडित कर दिया है। इस वक्त परमात्मा खुद अपने मुख कमल से नई गीता बैठ सुना रहे हैं। भगवान इस मनुष्य सृष्टि का रचयिता है। श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान की रचना है। वह नई दुनिया का फर्स्ट क्लास फूल है, फर्स्ट प्रिंस है। परमात्मा को बागवान कहते हैं क्योंकि नए फूलों का दैवी बगीचा बना रहे हैं और परमात्मा को खवैया भी कहते हैं क्योंकि वह हमें पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाते हैं। भगत भगवान को इसलिए याद करते हैं क्योंकि उनको परमात्मा ने सतयुग में बहुत सुख दिए थे और सुख देने वाले को ही याद किया जाता है। मनुष्य के 84 जन्मों का गायन है परंतु मनुष्य के 84 जन्म मनुष्य योनि में ही होते हैं, किसी कुत्ते बिल्ली आदि जानवर में नहीं होते हैं। जो आत्माएं सृष्टि मंच पर सबसे पहले पाठ बजाने आती है उनका ही भक्ति में गायन है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुत काल। सतयुग में हमेशा सुख की महफिल रहती है और यहाँ दुख की महफिल लग जाती है जब किसी की मृत्यु हो जाती है, जब कोई मर जाता है। परमपिता परमात्मा के बगैर हमें सृष्टि का राज कोई नहीं समझा सकता है, ना ही कोई चक्रवर्ती राजा बना सकता है। संगम युग छोटा सा 100 साल का युग है और हम ब्राह्मणों का इस युग में ये नया एक जन्म मिला है पुरुषार्थ करने के लिए। 5 विकारों पर हमने जीत पानी है। ग्रस्त में रहकर पवित्र बनकर दिखाना है, असंभव को संभव करके दिखाना है क्योंकि हमारा उस्ताद स्वयं कौन है? परमपिता परमात्मा। सन्यासी भी पवित्र रहते हैं परंतु उनका उस्ताद परमात्मा नहीं है, इसलिए वह घर बार छोड़कर जंगल में चले जाते हैं। इस वक्त परमपिता परमात्मा हमें इन 5 विकारों पर जीत पाने की युक्ति बता रहा है और रोज की युक्ति है रोज की मुरलियाँ। जब हम परमात्मा से माया पर जीत पाने की युक्तियाँ सीखते हैं तो हम भक्त से ज्ञानी बन जाते हैं। इसको ही भारत का प्राचीन ज्ञान और योग कहा जाता है। इस प्राचीन ज्ञान और योग के बारे में दुनिया में कोई नहीं जानता है। दुनिया में सब चाहते हैं एक मत हो परंतु परमपिता परमात्मा की श्रीमत के बगैर
एक मत हो नहीं सकती। अभी परमपिता परमात्मा एक मत दे रहे हैं जिससे ये दुनिया एक मत की राजधानी बन जाती है। वहाँ देवी देवता हमेशा शीरखंड होके रहते हैं, लड़ते झगड़ते नहीं हैं। जितना हम परमात्मा बाप को याद करेंगे उतना खुशी में रहेंगे, उतना खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। आज की मुरली का वरदान, समेटने की शक्ति द्वारा पेटी बिस्तर बंद करने वाले समय पर एवर रेडी भाव। तो हमें हमेशा तैयार रहना है। आज की मुरली का स्लोगन, परमात्मा के गुणों और शक्तियों को स्वयं में धारण करना ही महान तपस्या है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मिठे बाबा, शुक्रिया।